हेलो एवरीवन। हम लोगों ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का सेंट्रल लेजिस्लेचर का पार्ट देखा था और ये उसका सेकंड पार्ट है। ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर का मैंने पुराना बताया था कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया था, तो उस टाइम क्या क्या चेंजेस किए गए थे। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई 1885 में, तो उनकी क्या क्या डिमांड थी, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी डिमांड एक्सेप्ट हुई, कितने लेवल तक हुई, कितनी नहीं हुई, ये था है। और ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या क्या चेंजेस हुए वो मैं फाइनली अब आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो देखिए, जो एग्जीक्यूटिव्स थे उसमें वाइस रॉय और 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, जिसमें हर एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास अपनी एक पोर्टफोलियोज थी। ठीक है, और इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस नहीं अलाउ थे। ठीक है, प्लस एडिशनल मेंबर्स जो थे वो पहले कितने होते थे, 6 से लेके 12 तक। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड की थी कि भाई जो एडिशनल मेंबर्स की जो मतलब कि उनकी जो काउंटिंग है वो काफ़ी कम है, तो उसे बढ़ाइए। तो वो बढ़ाया गया, बट उन्होंने एक और डिमांड की थी कि वो इलेक्ट होके आने चाहिए, ना कि नॉमिनेट होकर के। तो ये डिमांड नहीं एक्सेप्ट हुई थी। इंक्रीज तो कर दिया गया, 6 से 12 था, तो 10 से 16 कर दिया गया, मगर अभी भी नॉमिनेट होके आ रहे हैं वो। तो ये पढ़ लेते हैं। एडिशनल मेंबर्स में ऑफिशियल मेंबर्स और नॉन ऑफिशियल मेंबर है। ठीक है, इधर का सब कुछ सेम है, वॉइस रॉय है, 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। इधर चेंजेस किए गए। जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं उसमें से 6 ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट होके आएंगे, वॉइस रॉय के थ्रू ही नॉमिनेट होकर के ये ऑफिशियल मेंबर्स आएंगे, वॉइस रॉय के थ्रू ही नॉमिनेट होके। ठीक है, उसके बाद जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है उसमें चेंज किए गए। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में भी 5 जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं वो नॉमिनेट होकर के आएंगे वॉइस रॉय की तरफ से। ठीक है, 5 ऑफिशियल मेंबर और 4 ऑफिशियल मेंबर्स हैं जो वो प्रोविंशियल असेंबलीज जो कि बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, उनकी तरफ से 4 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेट होकर के आएंगे। ठीक है, और एक मेंबर जो है वो नॉमिनेट होकर के आएंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, जो कि कैलकाटा में है, वहां से नॉमिनेट होकर के आएंगे। तो देख रहे हैं अभी भी वो लोग नॉमिनेट होकर के ही आ रहे हैं, बट सारे लोगों को पहले, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल के सारे मेंबर्स को पहले वाइस रॉय नॉमिनेट करते थे, बट अब जो है वो ऑफिशियल मेंबर्स को तो वॉइस रॉय ही नॉमिनेट कर रहे हैं, बट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के सारे लोगों को वॉइस रॉय नॉमिनेट नहीं कर रहे हैं। उसमें से सिर्फ 5 लोगों को वॉइस रॉय नॉमिनेट कर रहे हैं, और बाकी के 4 जो है वो प्रोविंशियल असेंबलीज से नॉमिनेट होकर के आ रहे हैं, और एक जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से नॉमिनेट होकर के आ रहे हैं। बट अभी भी क्या है कि ऐसे तो एडिशनल मेंबर्स की पहले क्या था कि ऑफिशियल मेंबर्स मेजॉरिटी में थे, बट अब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इससे ज़्यादा हो गए हैं। बट अभी भी क्या है कि ऑफिशियल और वॉइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिला करके ये दोनों जो हैं वो मेजॉरिटी में है। ठीक है, ये दोनों मेजॉरिटी में है। और क्या क्या चेंजेस किए गए वो मैं आपको बताती हूँ। फाइनेंशियल बिल्स के बारे में डिस्कशन करना पहले सेंट्रल लेजिस्लेचर में अलाउड नहीं था, बट अब क्या है कि फाइनेंशियल बिल्स के ऊपर आप डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या नहीं अलाउड था कि एडिशनल मेंबर्स जो थे उनको अलाउ नहीं था कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स से कोई भी सवाल जवाब कर सकें। ठीक है, बट अब वो उनसे क्वेश्चन पुट अप, अब वो एडिशनल मेंबर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। 6 डेज की वो नोटिस देंगे कि कोई क्वेश्चन उन्होंने दिया है, तो उसमें 6 डेज की वो नोटिस देंगे कि वो क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, मगर उनको क्या राइट नहीं है। अब भाई मतलब एडिशनल मेंबर्स ने कुछ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स से कोई क्वेश्चन पुट अप किया, ठीक है, उसका उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स जो हैं उन्होंने आंसर दिया। अब वो आंसर सही लगा कि नहीं, ये क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन आ जाता है ना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आ जाते हैं दिमाग में कि अच्छा ये बोल रहा है तो इसमें फिर ये होगा तो क्या होगा, तो ये होगा तो क्या होगा, ये सवाल वो नहीं पूछ सकते थे। मतलब
सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एडिशनल मेंबर्स नहीं पूछ सकते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, मतलब कि दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, एक ही क्वेश्चन पूछ सकते थे, उसका वो आंसर दे देते, बस यही है, ठीक है। और दूसरा क्या था कि फाइनेंशियल बिल्स के ऊपर अब डिस्कशंस तो होने लगी थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की डिमांड थी कि होनी चाहिए डिस्कशन, तो डिस्कशन तो होने लगी थी, बट वोटिंग राइट का फाइनेंशियल बिल के ऊपर कि पास होगी कि नहीं, इस बात के वोटिंग राइट का जो था वो नहीं दिया गया था, एडिशनल मेंबर्स को ये राइट नहीं दिया गया था कि वो फाइनेंशियल बिल के ऊपर डिस्कशन करने के बाद कि वो बिल पास होगी कि नहीं इसके ऊपर वोट कर सकें, इस बात का राइट एडिशनल मेंबर्स को नहीं दिया गया था, ठीक है। तो ये आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने एक बार इलेबोरेट करके ये सेंट्रल लेजिस्लेचर आपको बताने की कोशिश की है कि भाई ये वाइस रॉय हैं, इनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स हैं, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुए, इसमें जो चेंजेस हुए थे वो मैंने आपको ये पूरा प्रॉपर ग्राफ बना करके आपको दिखाने की कोशिश की कि भाई आप लोगों को समझ में आ जाए। बाकी मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो डिमांड थी उसमें क्या एक्सेप्ट हुआ क्या नहीं हुआ वो भी आप लोगों को बताने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट रहेगा प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, तो उसमें भी देख लेते हैं क्या चेंजेस हुए हैं क्या नहीं हुए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।